अब विवाह की मुख्य विधि प्रारंभ हो रही है, पाणी ग्रहण। इसका नाम है पाणी ग्रहण। पाणी कहते हैं हाथ को, ग्रहण कहते हैं एक्सेप्ट करने को। अभी पेरेंट्स ने पहली विधि जो इससे की हमने, पेरेंट्स ने आप दोनों को एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया था। इससे ही काम नहीं चलता। पहले के टाइम पर किसके साथ पूरा जीवन बिताना है उसको देखने की भी इजाजत नहीं थी। घूंघट के पीछे कौन है उसको देखने की भी इजाजत नहीं थी। विवाह के बाद ही देखते थे जिसके साथ पूरे जीवन भर रहना है, वो भी बहुत अधिक था। और आज के समय में जो बच्चे जिन्होंने जन्म दिया है उनसे पूछते नहीं है, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनको पूछे, उनको बिना बुलाए कर लेते हैं विवाह, वो भी गलत है। वैदिक विधान क्या है कि दोनों बच्चों की भी आपस में अनुमति हो और माता पिता का आशीर्वाद भी हो, तब जाकर के रिश्ते सफल होते हैं। तो आप जो विधि कर रहे हैं वो वैदिक परंपरा है। माता पिता भी सामने बैठे हुए हैं और आप दोनों की भी अपनी मर्जी है। तो मिल करके पाणी ग्रहण की विधि आप दोनों करेंगे। इसको प्रपोजल भी कह सकते हैं। तो किसने प्रपोज किया था पहले? वो लड़के ही करते हैं हमेशा। चलिए, तो पहले जब किया था तब हो सकता है कि आप दोनों हों या कॉलेज फ्रेंड्स हों या कुछ लोग हों। इतने सारे लोग तो बिल्कुल नहीं थे, है ना। और अग्नि के सामने तो बिल्कुल नहीं किया था, मंत्रों के साथ में नहीं किया था, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब आज फिर से जो आपने वो स्टेप किया था वो फिर से यहाँ पर करेंगे, इतने सारे लोगों के सामने करेंगे। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो रिश्ता कैसे भी बंधा रहे, अलग ना हो, उसके लिए सारी विधियां कराई जाती है। इतने सारे लोगों को इसलिए बुलाया जाता है। तो आप फिर से खड़े हो जाएंगे रोहन जी, एक बार आप बैठे रहेंगे। तो सबसे पहली बात जो मंत्र में कही गई है कि हम दोनों वचन दे रहे हैं कि आज से हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, है। अच्छा, इस संसार में सारी लड़ाइयाँ किससे होती हैं? वाणी के कारण ही होती हैं, भाषा के कारण ही होती हैं। क्रोध जब आता है तो ये वाणी कभी भी अच्छा नहीं बोलती है। तो क्रोध में अपने आप को कंट्रोल करना है। हम लोग हल्के में कह देते हैं कि जिसके साथ जीवन भर रहना है, घर में प्रतिदिन रहना है, उसके साथ सोच के बोलेंगे तो फिर क्या। मैं कहती हूँ उसी के साथ सोच करके बोलिए, क्योंकि उसी की खुशियों का ख्याल, उसके दुखी होने से घर का वातावरण खराब हो जाएगा। तो मिल करके एक दूसरे के साथ में, वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल में उतर जाता है, वाणी के कारण ही व्यक्ति किसी के दिल से उतर जाता है। तो आपको निर्णय करना है कि दिल में रहना है या दिल से उतरना है। तो हमेशा ऐसी वाणी बोलेंगे कि अपमान नहीं करेंगे। पहली जो विधि थी उसका ध्यान रखेंगे कि हमें अपमान नहीं करना है, और वाणी के कारण बहुत बड़ा अपमान होता है। क्रोध में वो पल तो चला जाता है, लेकिन उस समय बोले गए शब्द जीवन भर याद रहते हैं, जो घाव बनाते हैं। तो शब्दों को बहुत समझ करके बोलना है। दूसरा वचन दे रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे एक दूसरे को हर्ट हो, है ना। और तीसरा वचन दे रहे हैं कि जीवन में कोई भी फैसला लेंगे, वो चाहे विष्णुप्रिया जी का हो चाहे रोहन जी का हो, परिवार के लिए, रिश्ते के लिए जो भी फैसला, जो भी निर्णय सही होगा, वो किसी का भी हो, उसको हम दोनों मिल करके मानेंगे। ये सुंदर वचन आप दोनों दे रहे हैं। और मन में कोई भी अच्छे वचन हो, अभी और भी विधियों के साथ में जुड़ते जाएंगे। तो ये वचन आप दोनों एक दूसरे को देते हुए अब एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। सारे वचनों को स्वीकार करते हुए आप भी सेम वचन इनको दे रहे हैं, और आप दोनों मिलकर के एक दूसरे का हाथ गृहस्थ के लिए पकड़ रहे हैं। आपने वचन दिए हैं, अब ये पल है, इसके बाद में कभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप कहेंगे अंत तक कोई मंत्र पंडित जी बोल दीजिए, थोड़ा सा नाराज होने का तो चांस दे दीजिए, नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो रिश्ते को एक पल के लिए भी दूर करने की बात करे। तो आप दोनों मिल करके वचन दे रहे हैं। आप अपना अंगूठा भी विष्णुप्रिया अंदर कर लेंगे। हाँ, चलिए। ओम गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं ता दुर्गार्हपत्याय देवाः। ओम भगस्ते हस्तमग्रभीत् सविता हस्तमग्रभीत् पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव। ओम ममेयमस्तु पोष्यामह्यं त्वादत् बृहस्पतिः मया पत्या प्रजापति संजीव शरदः शतम्। ओम त्वष्टावासो विदधाच्छुभेकं बृहस्पतेः प्रश्याकवीनां सामाहमस्मि रिक्त्वं द्यौरहं पृथिवीत्वं तावेव विवहावहै। सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहुन्ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियो रोचिष्णु सुमनस्य मानो पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं। हाँ, सूर्य और चंद्रमा के जैसे रहना है। आज क्या हो रहा है परिवारों में, एक गर्म होता है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, एक ठंडा और एक गर्म, लेकिन एक गर्म होता है दूसरा गर्म हो जाता है उधर से, फिर उधर से सामने वाला ठंडा नहीं होता वो भी गर्म होता है। पूरे घर का वातावरण क्या बन जाता है,
खराब हो जाता है। तो विधि क्या समझा रही है, कभी रोहन जी को गुस्सा आ रहा है तो आपको नरम हो जाना है, और कभी इनको आ रहा है तो आपको नरम हो जाना है। इस तरह से जब मिल करके रहते हैं तो सूर्य और चंद्रमा जैसे बरसों से चमक रहे हैं, ऐसे ही राम और सीता की तरह बरसों तक याद किए जाएं, ऐसे आदर्श बनना है हमें, ये आपने यहाँ वचन दिया। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।